तो हेलो वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा यूपीएससी में ऑप्शनल कैसे चूज करें। देखिए हम लोग यूपीएससी का मेन ऑफ द चीज़ जीएस तो कर लेते हैं, स्टार्ट तो कर लेते हैं कि कैसे करना है प्रिपरेशन, वो स्टार्ट कर लेते हैं। और हम रुक कहाँ जाते हैं कि हमें ऑप्शनल कैसे चूज करना है और कौन सा चूज करना है। कहीं गलती से रॉन्ग अगर ऑप्शनल चूज हो गया तो पूरा हमारा डिस्ट्रॉय हो सकता है यूपीएससी की प्रिपरेशन और पूरा हमारा सपना टूट सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीएससी में ऑप्शनल कैसे चूज करें। तो सबसे पहले ऑप्शनल चूज करने के लिए सबसे पहले उसका देखना पड़ेगा PYQ, ठीक ना। आप उसको PYQ उठाइए और देखिए आपको PYQ कैसा लग रहा है। अगर थोड़ा BA कर रहे हैं, BA ग्रेजुएशन जो है, अब उसके हिसाब से देख सकते हैं BA में थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं तो उसके हिसाब से भी आप चूज कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस अगर आपका कुछ जिसका है, किसी का हिस्ट्री मजबूत होता है, किसी का ज्योग्राफी, किसी का पॉलिटी, तो उसके हिसाब से वो भी ले लेता है। आप इससे पहले PYQ देख लीजिए कौन सा आपके लिए सहज समझ में आता है, उसके बाद चूज कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शनल रहेगा। तो आज की इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे PSIR ऑप्शनल चूज कैसे करें और क्या करें और क्या फ़ायदा और सिलेबस। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि PSIR ऑप्शनल के फ़ायदे। तो चलिए एकदम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें क्वेश्चन हम लोग क्या रहेगा, PSIR ऑप्शनल लेने के फ़ायदे, व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ PSIR ऑप्शनल। उसके बाद सिलेबस क्या है किसका, PSIR ऑप्शनल का, व्हाट इज़ सिलेबस ऑफ PSIR ऑप्शनल। सेकेंड थर्ड अगर क्वेश्चन है क्या टॉपर्स आते हैं इसका, कि इसी तरह हम लोग इसका ले लेंगे, ठीक ना। इस पर इसका देखिए मेन एडवांटेज ये है PSIR ऑप्शनल के फ़ायदे GS से ओवरलैपिंग है ये। ठीक, सबसे पहले PSIR का हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या था। देखिए PSIR का फुल फॉर्म सबसे पहले हम समझते हैं क्या है। ये पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक ना। इसमें दो सब्जेक्ट में पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस और इसके बाद और इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं GS3 का हम लोग का सिलेबस क्या है। सबसे पहले GS3 का हम लोग सिलेबस GS2 पर देख लेते हैं। GS2 का सिलेबस हम लोग का पॉलिटी है, ठीक है ना, पॉलिटी हो गया। उसके बाद हो गया गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, उसके बाद हो गया इंटरनेशनल रिलेशन। तो हमें पॉलिटी और इंटरनल रिलेशन तो सब इसमें GS2 का हो गया, ठीक है ना। GS2 का वो दोनों सिलेबस हम इसमें कवर कर लेंगे एकदम नॉर्मली, मेंस के लिए इससे यहाँ से हो जाता है। तो दो एडवांटेज ये हो गया कि GS3 के लिए आपको दो टॉपिक दो सिलेबस यहाँ से क्लियरली हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि और इसके एडवांटेज क्या है। देखिए इस जो है इसमें अगर सिलेबस गाइडेंस करेंगे उसमें देख लेंगे इसका और एडवांटेज क्या आता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक ना। हम लोग आते हैं सिलेबस में, तो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर जानेंगे। चलिए हम सिलेबस देखते हैं क्या है। तो देखिए ये रहा हम लोग का, देखिए सिलेबस हम लोग का पेपर 1, एक सेकंड दोस्तों, सिलेबस हम लोग का देखेंगे तो ऐसे होता है, पेपर A के A होता है, उसके बाद A का B होता है, उसके बाद 2 का A होता है और 2 का B होता है। इसे इसी पार्ट में बटा हुआ है हम लोग का सिलेबस, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं कि सिलेबस है क्या। अब पेपर ये देख रहे हैं, ठीक है ना, 1 का ये देख रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोच, ठीक है ना। तो थ्योरी ऑफ स्टेट मतलब राज्य का सिद्धांत भी हमें इसमें देखना है। तो लिबरल हो गया, ठीक ना, उदारवादी, नौ उदारवादी, न्यू रेगुलर, मार्क्सिस्ट मार्क्सवाद, ठीक ना, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, नौ उपनिवेशवाद और फेमिनिस्ट एंड नारीवादी, ये सब हमें देखना है इसमें, ठीक ना। सिद्धांत सिर्फ मान लीजिए 1 में हमें सिद्धांत पढ़ना है, मोटा मोटी थ्योरीज पढ़ना है। तो देखना है कि तीसरा है जस्टिस, ठीक ना, न्याय हमें पढ़ना है। देखिए न्याय का अलग थ्योरी हो गया। उसके बाद इक्विटी समानता हो गया, उसके बाद हो गया सोशल, देखिए इक्विटी में हमें सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तीनों पढ़ना है। रिलेशनशिप भी देखना है, ब्रेड में इक्विटी ऑफ फ्रीडम आज़ादी और स्वतंत्रता में हमें रिलेशनशिप भी देखना है। उसके बाद अफर्मेटिव एक्शन भी इसमें देखना है। उसको देखते हैं क्या है पाँचवा, ये रहा पाँचवा दोस्तों। देखिए राइट पढ़ना है, ठीक ना, हमें राइट्स पढ़ना है, अधिकार हमें, ठीक है, ये हम पढ़ना है अधिकार। उसको देखो मीनिंग ऑफ थ्योरी, डिफरेंस काइंड्स ऑफ राइट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी एंड लोकतंत्र हमें पढ़ना है, लोकतंत्र के प्रकार, क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज। उसके बाद डिफरेंशियल मॉडल डेमोक्रेसी, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है जो मनी आइडियोलॉजी एंड लेजिस्टिमेसी, हमें चारों पाँचों देखना है, साथ में ये देखना है, ठीक ना, पेपर 1 के A में। उसके बाद देखते हैं
दोस्तों ये रहा पेपर 1 के। अभी उसमें और देखना है, ठीक है ना। उसके बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ठीक है ना, राजनीतिक विचारधारा इसको कहते हैं, आइडियोलॉजी यानी विचारधारा, ठीक है ना, राजनीतिक विचारधारा। उसके बाद इसमें देखना है, इसमें फिर वही चीज़ें दोहरा दिया गया है। लिबरल पढ़ना है, सोशलिज्म समाजवाद पढ़ना है, मार्क्स पढ़ना है, फासिज्म पढ़ना है, गांधीज्म पढ़ना है और फेमिनिज्म, सेम वही चीज़ें दोहरा दिया गया है इसमें। दोहरा इसका ये मेन एडवांटेज ये है, इसमें सिलेबस जो है दोहराया हुआ है और इसका क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको, वो भी दोहराता होता है। उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है, भारतीय राजनीतिक सिद्धांत, बस जो है अम्बेडकर देखे धर्म दिखेगा, धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र, ठीक है ना। उसके बाद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, सर अहमद खान, सर अरबिंदो, MK गांधी, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, एम इन सब का हमें इनका थॉट्स जाना है और थॉट्स भी समझ। देखिए ये सब, इससे एक और एडवांटेज ये हो जाएगा, हम लोग का जो इथिक्स का पेपर है GS4, इथिक्स में हमें ये सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। ये MK गांधी या डॉक्टर अम्बेडकर तो पढ़ना ही पड़ता है, ये एक फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद जो है ऐसे होता है, एसी के मार्क्स में जो ये थ्योरी, थॉट्स, आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखिए वेस्टर्न में पॉलिटिकल थॉट्स भी पढ़ना है, जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल है, मैकियावेली एंड हॉब्स, लॉक एंड जॉन लॉक्स भी है, ये सब इसमें डिस्कशन करना है और ये पढ़ना है, ठीक है। ये रहा। इसके आगे हम लोग देखते हैं, देखिए पेपर ऑफ बी आ जाएगा। इस पर ग्राम उसमें वेस्टर्न में होगा ग्रामस्की और हन्ना अरेंट। पेपर 1 का बी हम बोले हैं, इसमें देखिए इसमें आ गई इंडियन नेशनल, ठीक है ना, इंडियन नेशनलिज्म यानी भारतीय राष्ट्रवाद, हिंदी में बताते हैं भारतीय राष्ट्रवाद। मुझे पता है आप लोग थोड़ा मोड़ा हिंदी तो इससे बनाने आता ही होगा। तो देखो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक ना, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, सत्याग्रह। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिफेंस, मिलिट्री एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, विजन एंड वर्कर मूवमेंट। उसके बाद हो गया पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक ना, उसके उद्देश्य देखना है, लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रेडिकल एंड दलित, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। तो देखो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब आगे हम लोग का पॉलिटी की जो हमें पढ़ना है पॉलिटिकल GS में, वहाँ से मेकिंग ऑफ संविधान का निर्माण, उसमें लेजिस ब्रिटिश रूल एंड डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में भी देखना है। सेंट फीचर ऑफ इंडियन विशेषता, ठीक है ना, विशेषता में देखना है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम आगे, देखिए ये रहा प्रीएम्बल पढ़ना है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेंडमेंट, प्रोड्यूसर, जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, ठीक ना। उसके बाद ये पढ़ना है प्रिंसिपल ऑर्गन्स, प्रिंसिपल ऑर्गन्स में स्टेट गवर्नमेंट पढ़ना। उसके बाद उसके बाद ग्रास रूट लेवल यानी जो होता है पंचायती लेवल, वो ग्रास रूट लेवल पढ़ना है। इसमें पंचायत, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, 73 एंड 74वां उसका फ़ायदा देखना है, ठीक है ना। ये देखिए हो गया स्टेटरी इंस्टीट्यूशन, कमीशन, इलेक्शन पढ़ना है, CAG, फाइनेंस, UPSC, ये सब इसमें पढ़ना है। देखिए UPSC, NCSC जितना ये संस्था है, आयोग और संस्था है, सब NHRC सब पढ़ना है, नेशनल कमीशन, मैंडेटरी। इसके बाद है फेडरलिज्म पढ़ना है, ठीक है ना, यानी संघवाद, कॉन्स्टिट्यूशन, चेंजिंग फीचर, इंट्रोवेटिव रीजन एस्पेंट, ये सब हमें पढ़ना है। तो हम देखना है प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राजनीतिक नियोजन क्या है, ये सब देखना है। उसके बाद कास्ट, रिलीजन एंड इथिनिटी, इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है ना। उसके बाद हम देखना है, देखिए दोस्तों ये PDF आप लोग को मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, या आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाइएगा, आपको ये PDF मिल जाएगा। नेशनल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब पढ़ना है। सोशल मूवमेंट पढ़ना है, सामाजिक आंदोलन। उसके बाद पेपर 2 का ये आ गया, ठीक है ना, पेपर 2 हम लोग का शुरू हो गया, ठीक है। पेपर देखिए उतना सिलेबस थोड़ा लेंथी है दोस्तों, इसको करीब करने में इसका 7 से 8 महीने लग ही सकते हैं आपको, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये लेंथी है बट बहुत बढ़िया है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना है, ऐसे टर्म कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन, राजनीतिक सहभागिता, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, अप्रोच ऑफ स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन, की कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है ना, ये पढ़ना है। उसके बाद ये, ठीक है ना, मोटा मोटी चेंजिंग इंटरनेशनल रिलेशन, प्लेस ऑर्डर, नॉन अलाइनमेंट, इवोल्यूशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक, यूनाइटेड नेशन, रीजनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ना है इसमें। उसके बाद देखिए ये रहा भारतीय कंटेम्प्रेरी कोलैबोरेशन, ग्लोबल कंसेप्ट पढ़ना, ठीक है ना। इसमें डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, इन्वायरमेंट, जेंडर जस्टिस, टेररिज्म, न्यूक्लियर, सब पढ़ना है। पेपर 2 में इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति, ये आपको शुरू हो गया क्या, इंटरनेशनल रिलेशन, IR शुरू हो गया यहाँ से, ठीक ना। उसके बाद हो गया इंडियन कंट्रीब्यूट टू द नॉन इन नेम में इंडियन का कंट्रीब्यूट, ठीक ना।
ये रहा इंडियन लुक एस्ट पॉलिसी है, पढ़ना है इंडियन 10 ग्लोबल साउथ, इंडियन ग्लोबल सेंटर पावर, इंडियन द ह्यूमन सिस्टम। उसके बाद थोड़ा हमारा बचा है ये, ठीक है ना, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये इंडियन पोजीशन रिसेंट, इंडियन पोजीशन ऑफ रिसेंट क्रिप्स इराक, वेस्ट एशिया, इंडिया, इसराइल एंड वर्ल्ड बॉर्डर। तो आज के विषय में हमें क्या क्या देखना था वो देख लेते हैं। सिलेबस क्या देख लीजिए। देखिए सिलेबस में मेन चीज़ जीएस के साथ ओवरलैपिंग है साहब। जीएस 1 का भी पढ़ना है, जिसमें गांधी पढ़ लीजिए, अम्बेडकर पढ़ लेंगे। जीएस 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कुछ कवर कर लेंगे। सारे अहमियत हो गया, उसके बाद आंदोलन हो गया, सामाजिक आंदोलन हो गया, ठीक है ना, पॉलिटिक हो रहा है, इकोनॉमी में नियोजन पढ़ेंगे इसमें। तो कई पर्यावरण आंदोलन, नारी शक्ति, ये सब हम पढ़ेंगे जो हम लोग का इथिक्स में जाकर ये फ़ायदा करने वाला है। मोटा मोटी इससे बहुत ज़्यादा ओवरलैप जीएस होने वाला था। ये हम लोग का एडवांटेज है इसका। तब क्या टॉपर्स आते हैं ये हम जानने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए टॉपर्स इस बार का जो आई है, जो शक्ति दुबे मैम है, 2024 का टॉपर देंगे, ऑल इंडिया रैंक 1, उनका भी कहीं ना कहीं ऑप्शन PSIR ही था। और उसके बाद जो गोयल आई है, गोयल मैम सेकेंड, जो उनका भी ऑप्शन क्या था, PSIR ही था। शक्ति दुबे मैम का क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, PSIR ऑप्शन रहता है। टॉपर्स एनी टाइम आते रहते हैं इसी से, ठीक है। 2022 का टॉपर भी शायद PSIR ही था। तो PSIR से टॉपर बारी बारी एंड टाइम आते रहते हैं। आप लोग डिसीजन लीजिएगा, जो आपको हम सिलेबस बता दिए हैं। और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन में जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।